जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। कभी श्री कृष्णा रिपोर्ट तो पढ़ो, जुनैद और नसीर के घर पर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर गहलोत नहीं गया। 2 दिन पहले एक शादी में गए, वहां से आधे घंटे के रास्ते पर जुनैद का गांव था, घाटनी का, नहीं गए। ये कांग्रेस के नेता पूरा भारत फिरे, पैदल 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 पैदल, मगर वहां नहीं गए। मेरे अजीज दोस्तों, ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि आज पूना में इलेक्शन हो रहा है, कस्बा में मैं शरद पवार साहिब से पूछना चाह रहा हूं कि विशालगढ़ में महाशिवरात्रि के दिन हजरत पीर मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर शरपसंदों ने पटाखा, एक छोटा तोप दरगाह की तरफ लगाकर मारा। बोलो ना शरद पवार, बोलो ना कि ये किया गया काम गलत था। नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो इसलिए नहीं बोलते, नहीं नहीं हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। मेरे अल्लाह के वली के आस्थाने पर 500 साल पुरानी दरगाह पर आप वहां पर पटाखे फोड़ते हैं, जुल्म करते हैं, कोई नहीं बोलता। पूछो एडिशनल एसपी विशालगढ़ से कि किसने फोन करके उनसे कहा कि इन लोगों को रोको, गिरफ्तार करो। मैंने बात की थी। मगर शरद पवार नहीं बोलेंगे। पूना में बोलेंगे मुसलमानों वोट दो, वोट दो, वोट दो। क्यों वोट दो तुमको? तो बोलेंगे मोदी को रोकना है, मोदी जालिम है। अच्छा, मोदी अगर जालिम है, जुल्म है, मैं मानता हूं। फर्क क्या है बताता हूं मैं आपको। नवाब मलिक को जानते हैं ना? जानते नवाब मलिक को? नवाब मलिक को बेल हुई? हुई? किसको बेल हुई? किसको बेल हुई? कैसा हुई? बीटी में क्या हूं? नवाब भाई को जेल, ये बाहर। और फिर बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। अरे कौन सा तुम्हारा सेकुलरिज्म है, मेरे को बताओ कि तुम मोदी के हराने के नाम पर वोट लोग देने तैयार है, हराएंगे, मगर जब तुम जुल्म की बात करोगे तो क्या तुम भी जुल्म नहीं किए? अच्छा, मोदी के राज में जुनैद और नसीर की मौत होती है और इनको मोदी क्या करते? ईडी सीबीआई दिखाते, इनको डराते और हमको मौत मिल रही है। और जब हमारी लाशें आती हैं तो लोग कभी घर को भी नहीं जाते, ना पूछते हैं कि क्यों, क्या वजह है, उन यतीमों के सर पर हाथ नहीं रखते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सेक्युलरिज्म है जिसके खिलाफ मजलिस थी और है और रहेगी। औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया तो क्या शरद पवार ने तायीद नहीं की? औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, कांग्रेस ने तायीद की। किसने बोला औरंगाबाद के नाम के खिलाफ? मजलिस ने बोला। आप बताइए, शरद पवार कुछ नहीं बोलेंगे? क्या आपको मालूम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मोदी और आरएसएस हमको, हमारी शरीयत हमसे छीनना चाहती है? इस पर बोलो, कोई नहीं बोलते। एक ही बात बोलेंगे, पहले हराओ मोदी को। अरे तुम बोलो तो सही, मेरे वजूद का इकरार तो करो। मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बात करो, नहीं बात करेंगे। क्या यह बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उन 100 बिरादरियों को? आज महाराष्ट्र में सबसे कम ग्रेजुएट अगर किसी के हैं तो मुसलमान हैं। आप मुंबरा में रहते हैं, आपको मालूम कि कितने मुसलमानों के पास जमीन है, कितने मुसलमानों के पास जमीन नहीं है, कितने, सबसे कम मुसलमानों के पास जमीन है, सबसे ज्यादा लैंडलेस मुसलमान है, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट मुसलमानों का है। रिजर्वेशन नहीं मिलता
अरे उद्धव ठाकरे की चमचागिरी करने वालों, कांग्रेसी और राष्ट्रवादी वालों, क्या तुम्हें मुसलमानों का रिजर्वेशन क्यों नहीं दिलाया? नहीं दिलाया क्योंकि आप ताकतवर हो जाएंगे। मेरे अजीज, अरे भाई रुक जाओ, अभी 10 बजने 5 मिनट है। दूल्हे की बारात कैसा भी जाती, फिक्र मत करो आप। जब से एक मिनट सुनिए, जब से ये सिक्योरिटी मेरे को दिए, दम हो गया है, दम हो चुका है। और इनकी मौजूदगी में भी मेरे घर पे पत्थर फेंकते मेरे दीवाने। मोदी जी, जरा अपने चमचों को बोलिए कि जब 5वीं मर्तबा घर पे हमला करेंगे तो मेरे को एक फोन कर दो, मैं रहता हूं। जब पत्थर फेंको, अरे हमारी मौजूदगी में फेंको ना। ये कौन से बाकड़े पहलवान हैं जो हम नहीं रहते पत्थर फेंक के चले जाते? प्यारे, जब लैला होगी तो आओ पूरे मजनू। उसके बाद देखते हैं कि किसका शीशा टूटता है, किसका शीशा टूटेगा। अरे तुम्हारा शीशा बिल्कुल नाजुक है, याद रखो। तुम्हारी गोलियां मेरे हौसले और आज़म को कम नहीं कर सकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। याद रखिए आप मेरी इस बात को, जब तक आप अपना नेता नहीं पैदा करेंगे, आपकी तकालीफ दूर नहीं हो सकती। इस समाज में हर बिरादरी का एक नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो मुसलमानों का है। जीत कर तो आ जाते हैं, मगर उनकी जबानों पर उनकी पार्टी का ताला लगा हुआ। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मजलिस को मजबूत करिए। सैफ पठान और उनकी टीम का साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला हम यहां पर बल्दिया का चुनाव लड़ेंगे, हर जगह पर लड़ेंगे। और मुंबरा के जो मौजूदा एमएलए, उनसे कह रहा हूं कि अब तुम तैयार हो जाओ। अब कोई कफन चोर बेईमान को टिकट नहीं मिलेगा, अब एक शेर को टिकट मिलेगा और वो तुमसे मुकाबला करेगा मुंबरा की आवाम के इंसाफ के लिए। इंसाफ मिलना चाहिए, यह आपका हक है। आपका बेहद शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।